मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोख मंजार। एक प्रश्न है मेरा, ये किस अपेक्षा से किया गया कथन है? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोख मंजार, ये किस अपेक्षा से किया गया कथन है? ये आत्मा जीव की अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से। परफेक्ट। द्रव्य अपेक्षा से अगर हम बात करें या जीवत्व पने की अपेक्षा बात करें तो सभी आत्माएं समान है। तो जो निगोदी है, जो निगोदी की आत्मा में गुण है, वे सारे के सारे गुण मेरे अंदर भी है और वे ही सारे के सारे गुण सिद्ध भगवान में भी है। तो फिर प्रश्न है, ये तीन अलग अलग अवस्थाएं क्यों? जब सब कुछ समान है तो ये तीन अलग अलग अवस्थाएं क्यों? क्या क्या? बोलिए ना। रागादिक के कारण, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ। अच्छा, आप ना भी दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ज्ञान की हीनता से ना सब पे क्या? ठीक है, ज्ञान की हीनता, वो भी बात सही है। उनके गुण पूर्ण प्रकट हो गए हैं। अच्छा, ये ठीक है, बट उनके गुण पूर्ण प्रकट कैसे हो गए? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके गुण सारे प्रकट हो गए? वे गुण तो इनमें भी थे, निगोदी में भी वे गुण थे और वे गुण सिद्धों में भी है, परंतु सिद्धों में ऐसे प्रकट हो गए, ऐसा उन्होंने क्या किया? शक्ति तो है लेकिन हमें वो व्यक्त नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, आपने सही रास्ता पकड़ लिया। शक्ति तो निगोदी में भी है, शक्ति तो हमारे अंदर भी है, परंतु उस शक्ति की पहचान करने में निगोदी और हम असफल हो पा रहे हैं। जिस दिन शक्ति की पहचान कर ली, उसका अनुभव कर लिया और हमने पुरुषार्थ अपना आगे बढ़ाया, तो अवश्य ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये तीन फर्क है। शक्ति अपेक्षा से या जीवत्वपनी की अपेक्षा से सभी आत्माएं समान है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर। तो सिद्ध इतने ऊपर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया। हम और एक प्रकार से निगोदी उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, उस शक्ति को अमल में नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए आज हम इस संसार अवस्था में हैं। उसमें तो निगोदी और भी ज्यादा दुखी। हम तो क्या है, ठीक है, हमारे पास हम संगी पंचेंद्रिय है, हमारे पास यथावत ज्ञान है, हमारे पास सोचने विचारने की क्षमता है, तो उस अपेक्षा से तो हम काफी अच्छे हैं। निगोदी के पास तो ये कुछ भी नहीं है। निगोदी के पास बताना जरा कितनी इंद्रिया है? एक इंद्रिया है, और एक इंद्रिया ये परिचायक हुआ करती है कि अंदर में तुम्हारा कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान का उघाड़ है, ज्ञान का क्षय कितना है, ये बाहर में तुम्हारी कितनी इंद्रियों से द्वारा जानना होता है, इससे ख्याल में आता है। ठीक है, अगर किसी की 2 इंद्रियां है तो समझना चाहिए कि उसके ज्ञान का क्षय बड़ा है। कैसे? वो एक नहीं, अब 2 साधनों के माध्यम से ज्ञेयों को जान सकता है, बराबर। देखिए ना, कोई पहले सिर्फ और सिर्फ पगार पर चलता था, उसका घर
कैसे चलता था? सिर्फ और सिर्फ पगार पर चलता था। अब क्या हो गया है, पगार थोड़ा थोड़ा बचने लग गया, तो उसने क्या किया, थोड़ी एफडी वगैरह बनानी चालू कर दी। मतलब थोड़ा एक और सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया। अब एफडी से भी उसको लगा एफडी में इतना पैसा नहीं बनता, तो और पैसा बचने लग गया। तो उसने विचार किया कि अपन थोड़ा सा अभी ना क्या कहते हैं, लैंड वगैरह परचेस करते हैं, तो उसको रेंट पर दे देंगे, तो उससे भी एक और इनकम चालू हो गई। रेंट इनकम भी बहुत हो गई, तो उसने विचार किया अब एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी और पैसा आने लग गया, और उस वैल्यू बढ़ती है तो उससे उसका पैसा होने लग गया। मतलब प्रश्न है मेरा, ये जो इतने सारे साधन बढ़ रहे हैं, ये किसके परिचायक हैं? ये परिचायक है कि अब ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये इतने सोना चांदी आदि में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा डाल रहा है, ये किसका परिचायक है? कि ये ज्यादा कमा रहा है तभी तो जाकर के उसमें इन्वेस्ट कर पा रहा है। बस ऐसी बात समझना। अगर इसके एक इंद्रिया है तो ये परिचायक है कि अंदर में उसका उतना क्षयक्षम पाया जाता है। दो इंद्रिया है मतलब क्षयक्षम और बढ़ गया, तीन इंद्रिया मतलब और क्षयक्षम बढ़ गया। इस प्रकार से लगाते जाना चाहिए। एक इंद्रिय जीव को तो इतने दुख है। अब एक इंद्रिय जीवों की दुख की बात चलने वाली है। पर्याय की अपेक्षा से पंडित जी साहब चारों गतियों के दुख बताने वाले हैं, जिसमें देव गति के दुख बताएंगे, तिर्यंच गति मनुष्य गति के बताएंगे, नरक गति के बताएंगे, और तिर्यंच गति के दुख 3 विभागों में बताएंगे। सबसे पहला एक इंद्रिय, दूसरे नंबर पर विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय, और तीसरे स्थान पर संगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार तिर्यंचों के 3 हिस्से करके उन्होंने दुखों का वर्णन करना चाहा है। ठीक है, अब सबसे पहले एक इंद्रियों की बात करते हैं। एक इंद्रियों की बात क्या करें? द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। एक इंद्रिय सबके हेडक्वार्टर है, मतलब जो भी जीव आज तक मनुष्य पर्याय में आया है या मोक्ष में भी गया है, ऐसा एक भी जीव नहीं है, या जितनी भी जीव राशि है, मैं स्ट्रेट अवे कह देता हूँ, जितनी भी जीव राशि सबकी सोर्स, सबका सोर्स वो एक इंद्रिय अवस्था ही हुआ करता है। प्रत्येक जन कभी ना कभी एक इंद्रिय रहा ही होता है, और अनादिकाल से काल अनंत, बात को पूरा कीजिए, काल अनंत आगे बात ये दौलत राम जी के शब्दों से भी अपन ने कंफर्म कर दिया। बीत्यो काल अनंत, अनंत काल तुम्हारा एक इंद्रिय पर्याय में ही गया है, अनंत काल। और कैसे है उनके दुख, समझना जरा। आज क्या है, हमारे पास थोड़ी सी समृद्धि है, तो हमारे पास थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, पैसा है, थोड़ा सा खुशहाली है, तो उसको लेकर के हमारे पास रहने आदि के लिए काफ़ी समुचित व्यवस्था है, एक अच्छी व्यवस्था है, तो हम चाहे वैसा फैल करके रह सकते हैं, सो सकते हैं। हमारे पास अच्छा घर है, अच्छी जगह है, तो हम चाहे जहाँ चाहे जैसा सो सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने थोड़ा पहले के काल को अनुभव किया होगा, जितने भी जन अगर बहुत ही गरीबी की हालत में से ऊपर उठे होंगे, तो सभी ने एक बात तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। क्या? एक छोटा सा 10 बाय 10 का झोपड़ा होता है या चौल होती है, उसमें कम से कम 10 जन रहते हैं। 10 बाय 10 के रूम में 10 जन रहते हैं। ये कितने तो परिवार, वैसे तो देखा जाए तो आज भी अनेकों परिवार है जो 10 बाय 10 के इतने छोटे से रूम में 10 जन रहते हैं, जैसे तैसे। अब प्रश्न है मेरा, इतने छोटे से रूम में 10 जन कैसे रहते होंगे? और 10 जन रहते हैं मतलब वो चूल्हे का घर भी वहीं पर, और रहने का भी स्थान वहीं पर, नहाने के लिए भी वहीं पर। कभी तो हो सकता है नहाने के लिए कुछ कॉमन व्यवस्था बाजू में कर रखी हो, परंतु चूल्हे का घर वहीं पर। इतनी ऐसी छोटी छोटी बातें चूल्हे के इतने 10 बाय 10 के रूम में करेंगे तो कैसे संभव होगा, और कितना अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बराबर है। कितने जनों ने एक्सपीरियंस किया है? वैसे एकदम छोटे से घर में बहुत सारे जन। जी भैया जी, हम छोटे थे ना, तभी बहुत 15 बच्चे, 5 फैमिली साथ में रहते थे। अरे बाप रे, इतने 5 फैमिलीज एक साथ रहना, मतलब बहुत बड़ी फैमिली जब साथ में रहती है तो बहुत दिक्कत भी कर जाती है। तो और छोटा सा घर हो,
कमाने के साधन कम हो, आय कम हो, तो उसको लेकर के फिर और दिक्कतें होती थी। अब विचार करना, जब हम तो ठीक है मनुष्य है, हम मनुष्य होकर के इतने से घर में 10 जन भी जैसे तैसे बैठ जाते हैं, जैसे तैसे बिठाने पड़ते हैं। मैं अच्छे से कहूँ तो इतने 10 बाय 10 के रूम में भी 10 जन बिठाने पड़ते हैं। विचार कीजिए एकेंद्रिय जीवों की, निगोदियों की क्या हालत होती होगी। एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अब्जों नहीं, खरबों नहीं, अनंत जीव एक शरीर में रहते हैं। अब आप विचार कीजिए कितना ठूस ठूस करके, कितना पैक होकर के बैठते होंगे, रहते होंगे। और अभी हुआ था ना 2-4 दिन पहले बेंगलोर में, वो आरसीबी आईपीएल जीत गई, तो उस चक्कर में सारे उनके फैन लोग आ गए, भैया चलो देखने जाते हैं, देखने जाते हैं। और हुआ क्या, वहां पर स्टैम्पीड हो गया और कितने जन, 11 जन मारे गए। इतनी सी एरिया में उसकी कैपेसिटी है, उस स्टेडियम की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी है 25,000, और वहां पर आए कितने लोग थे, कुछ 2.25-2 लाख, शायद उससे भी ज्यादा होंगे, 2.25-2 लाख इतने लोग आए थे, इतने लोग आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है स्टैम्पीड तो होना ही है, और उसमें 11 जन मारे गए, लगभग 33 जन जख्मी और हो गए। मतलब कैसी तो बात है, जब मनुष्यों में हम ऐसी हालत देखते हैं, एक इंद्रियों में तो और कैसी हालत होती होगी। 25,000 में हम 2.25 लाख नहीं बिठा पा रहे हैं। विचार कीजिए एक शरीर में ये अनंतो जीव कैसे रहते होंगे और कितने दुख को भोगते होंगे। यहाँ पर तो साक्षात मरण देखते हैं, वहां पर तो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण चलता रहता है। मतलब किस बात को लेकर के ये हम ज्यादा गुमान करते हैं, ये हमारा भूतकाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। हम उसी भूतकाल में से आए हैं जो इतना दर्दनाक रहा है। वो एक कथा आती है ना कि एक कोई मंत्री था, वो बहुत गरीबी में से ऊपर उठ करके राजा की उसके ऊपर बहुत क्या कहना चाहिए, एक उसका गुड बुक्स में था, अच्छे से कहूँ तो राजा के वो व्यक्ति बहुत एक ग्वाला था, और ग्वाला था तो ग्वाला ने कुछ ऐसा काम किया जिसको लेकर के राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने सीधा उसको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बना दिया तो अब मंत्री बना तो क्या है, सब ठाट बाट है, सब कुछ है, और बस उसने एक पेटी में कुछ वस्तुएं बना करके रखी थी, और रोज वो जाता पेटी में देखता और आ जाता। अब किन किन मंत्रियों को इस बात को लेकर के बड़ी ईर्ष्या हुई, यार ये इतने बड़े संदूक में, इतनी बड़ी पेटी में रखता क्या है, जरूर इसने कोई राज्य का माल हड़प लिया है और उसने उसके अंदर डाला है। तो ऐसा विचार करके राजा के कान भड़काए, और राजा ने आदेश दिया वो पेटी लेकर के आओ। और पेटी जब खोली गई तो उसमें क्या निकला, वो उसके फटे पुराने कपड़े जो वो पहले ग्वाला था तब पहनता था। तो राजा ने पूछा, भाई तुम इतने बड़े मंत्री हो गए, तुम्हारे पास इतने महल आदि है, तुम्हारी इतनी रानियां हैं, फिर भी तुम इन फटे कपड़ों को क्यों बनाए रखे हो। वो कहता है, राजन मैं ये नहीं भूलना चाहता कि मेरा भूतकाल कुछ अच्छा नहीं रहा है, और वो मुझे प्रेरणा देते रहता है कि मुझे और अच्छा काम करते रहना चाहिए। बुरे काम करूंगा तो फिर से वैसी हालत होने में कोई देरी नहीं लगेगी। बस ये एक इंद्रिय का वर्णन क्यों किया जा रहा है, एक इंद्रिय का वर्णन भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि तुम भी अपने दुखों को थोड़ा समझ पाओ, तुम किस किस प्रकार के दुखों को झेल करके आए हो, भोग करके आए हो, और तुम उन दुखों से फिर से बच जाओ और आगे बढ़ो। भटकने के लिए नहीं ये उपदेश दिया जा रहा, तुम सुधर जाओ इसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। ये एक इंद्रिय की बात होगी। देखिए ना, हाँ, अक्सर परीक्षा हो जाने के बाद अधिकांश व्यक्ति ये अपना दुख आलापते हैं और कहते हैं काश एक दिन ज़्यादा होता, काश 1 घंटा ज़्यादा होता, तो नतीजा परीक्षा का परिणाम कुछ अलग हो जाता। जो लोग काम करने के पहले सोचते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग काम होने के बाद सोचते हैं वे बुद्धू होते हैं। और यही तो फर्क होता है कि
बहुत कम जन किसी एक विशिष्ट परीक्षा को पास कर पाते हैं और अधिकांश पॉपुलेशन फेल हो जाती है। यही तो मेन रीजन है उसका। समझ में आ रहा है? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हम उसका तो कभी प्रयोग करते नहीं है, और जब वो घटना बीत जाती है, घटना बीत जाने के बाद हम उसके ऊपर पछताते रहते हैं, परंतु फिर उसके ऊपर से वो कहावत चल पड़ी, क्या अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तुम्हें करना था तब तो तुम क्यों नहीं करते, तब तो तुम्हें करना चाहिए था। और फिर ऐसे लोग बाद में और उपदेश दूसरों को फिर उपदेश देते हैं, भैया हमने बहुत टाइम पास कर लिया, तुम टाइम पास मत करो, तुम टाइम पास मत करो। ऐसी बात एक इंद्रियों के साथ हो रही है। हम में से कितने ही जीव पहले एक इंद्रिय में थे, पुनः मनुष्य गति, फिर मनुष्य गति में आए और पाप कर्म को लेकर के पुनः एक इंद्रिय अवस्था में चले गए। तो जानते हुए एक इंद्रिय जीव कहते क्या है? पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। क्या कहा? क्या कहा? पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, कठोरता त्याग दो। पाषाण इतना कठोर हो गया है कि वो कहता है, हाय अगर मैं मनुष्य हालत में थोड़ा सा मृदु स्वभावी हो जाता, थोड़ा सा कोमल हृदय हो जाता, थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करता अपने स्वयं के साथ और औरों के साथ, तो शायद आज मुझे ये अवस्था देखने नहीं मिलती। ऐसा प्रत्युपायिक जीव कहता है। इसलिए कठोरता त्यागो, और कठोरता त्याग कर करना क्या? विषय भोगों में लगना नहीं, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। शिव मार्ग में लागो, धर्म मार्ग में लग जाओ। अब तो नैया भी खटिया खड़ी हो गई है, अब तो नैया भी पार होने आ गई है, और अभी तक इन्हीं सांसारिक विषयों में उलझते रहोगे तो भैया तुम अपना आत्म कल्याण कब करोगे? अपना आत्म कल्याण करने के लिए अगर दूसरों के लिए समय मिल पाता, देखो आज के ज़माने में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, लोगों के पास दूसरों के लिए समय है पर खुद के लिए समय नहीं है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरों के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, दूसरों के लिए पूरा समय निकाल सकते हैं, अपने लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, विचारणीय बिंदु है ये। क्या कहा? विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। भैया मोक्ष मार्ग में लग जाओ, अब तो लग जाओ। आगे, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्वमल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या कहा? बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्वमल। हमने पानी का प्रयोग आज तक सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने में ही, हमारी घर की गंदगी और शरीर की गंदगी को धोने में ही हमने जल का प्रयोग मान लिया, परंतु कभी ये विचार नहीं किया कि मन हमारा इतना गंदा हो रहा है, कभी मन को भी साफ किया जाना चाहिए। गंगा नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई। वो आता ना एक फिल्मी गाना ये, बराबर। तो मैंने गंगा में खूब नहाया। गंगा तो एक क्या कहना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। गंगा कह करके हर प्रकार का पानी लगा लेना, ठीक है। हर प्रकार के पानी से मैंने नहा करके शुद्ध होने की कोशिश की, परंतु ये शरीर तो शुद्ध हो तो गया, परंतु मन तो आज तक कभी शुद्ध ही नहीं हो पाया। इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। और मन को शुद्ध आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कैसे करेंगे? मिथ्यात्व मल को धो। कपड़ों को धोने से तुम्हारी शुद्धता बरकरार नहीं होगी। क्यों? स्वभाव तो शुचो का है। ये शरीर, ये कपड़ा, ये सब तो कभी ना कभी तो गंदे होते ही रहते हैं। इनका स्वभाव ही है गंदा होना। तो रत्नत्रय पवित्रते, और ये रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो सकते हैं। इसलिए मिथ्यात्व मल को धो, ठीक है। ये किसकी बात हुई? दो एक इंद्रियों की बात हुई, एक पृथ्वी का ही, एक जल का ही। अब आगे, ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही। फिर से, ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। क्या कहा?
अग्नि कहती है हमने दूसरों के ऊपर ईर्ष्या इतनी की कि उसके पास ये वस्तु है मेरे पास क्यों नहीं, मतलब प्रश्न है मेरा, दूसरे पास ये वस्तु है मेरे पास नहीं है, उसको लेकर के दुखी होना, ये 4 कषाय में से कौन सी कषाय है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कौन सी कषाय है? लोभ मुझे पर्सनली लोभ नहीं लग रहा है। हमारी माता जी भी कह रही है लोभ होना चाहिए, बट मुझे लोभ नहीं लग रहा है। हो सकता है किसी अपेक्षा से जरूर होगा। मुझे मान कषाय लगती है। मान कषाय इसलिए, वो देखा था ना कंपैरिजन, मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, स्वयं को कम ज्यादा मानना, उसके पास वस्तु है वो कितना बड़ा है और मेरे पास वस्तु नहीं है, मैं कितना दीनहीन हूं, ऐसा विचार करना ये मान कषाय के अंतर्गत होता है। लोभ में भी होता है, परंतु मैं पर्सनली विचार करके ये मुझे पर्सनली लगता है कि मान कषाय के अंतर्गत जाना चाहिए। ठीक है, लोभ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अग्नि का एक जीव कहते हैं हमने तो जलने में ही, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या करने में ही अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके पास वस्तु है मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास भी मोबाइल है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी होना चाहिए, वो पैसा कमा रहा है मुझे भी पैसे कमाने। वो अगर गोबर खा रहा है तो तुम क्यों गोबर नहीं खा लेते? फिर सिंपल है, उसके पास है इसलिए तुमने करना, ये कहाँ का न्याय है? फिर से वही बात मैंने अभी कह रहा था ना, जिन आदमी के पास जिंदगी में सर्वाधिक समय दूसरों के लिए, स्वयं के लिए समय नहीं है। क्यों? वो अपने लिए जीता ही कहाँ है? आज का जो क्या कहना चाहिए, मॉडर्न जमाने में रहने वाला जो जीव है वो अपने लिए जीता ही कहाँ है? वो तो जीता दूसरों के लिए है। और जो दूसरों के लिए जीता है उनको जीना कोई जीना है, ऐसे उनको तो ऐसे तो बुज़दिली कहे जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब विचार कीजिए ना, दूसरे क्या कहेंगे उसको लेकर के आज सर्वाधिक ये जीव को तकलीफ होती है। हमें ये बात योग्य है अयोग्य ये छोड़ो, दूसरों को क्या लगेगा उसको लेकर के ही हमारे अधिकांश विकल्प चलते रहते हैं। तो दूसरों को क्या लगेगा, हमें इस विकल्प में नहीं उलझना है कि ये बात सही है गलत है, जिनागम सम्मत आपको विचारनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ सॉरी, तो क्या कहते हैं, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। इच्छा रूपी दाह मत जलो। क्यों? सुख कहां से मिलेगा? सुख अंतर में सही, अंदर में ही सुख मिलने वाला है तुमको। हो गए 3। उसके बाद वायु कहे भ्रमणा वृथा हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। वायु कहे भ्रमणा वृथा हो निज में निश्चल, घूम घूम करके हम बहुत थक गए, इसलिए अभी शांत हो जाओ, एक चित्त हो जाओ। ये वायु का एक जीव कहते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी लगभग मैं 1 घंटा भी नहीं, आधा पौना घंटा मैं अभी खड़ा ही था। मैं खड़ा होकर के थोड़ा सा टहलते टहलते अपना जो कुछ भी पढ़ना था, जो कुछ भी मुझे अपना रिवाइज करना था, थोड़ी लौकिक पढ़े, उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, ये मैं थोड़ा सा खड़े खड़े टहलते टहलते कर रहा था। अब आध पौन घंटा, लगभग 1 घंटा भी हो गया होगा, तो मेरे पैरों में थोड़ा सा एक पेन महसूस होने लग गया। और तभी फिर मैंने ये पंक्ति सुनी। हाँ, इत्तेफाक ये कि आज हमारे पिताजी ने उनके कक्षा की शुरुआत भी इन्हीं लाइनों से की है, और अपनी कक्षा में भी आज यही प्रकरण चल रहा है कि अपन ने भी इन पंक्तियों की चर्चा की। तो जब पिताजी ने वो लाइन कही तो फिर मुझे ख्याल में आ गया, यार मैं आधे पौने घंटे अपने घर के अंदर ही जब घूमते घूमते इतना थक गया, जो पूरी दुनिया घूम करके आ जाता है वो तो कितना थकता होगा। और इसीलिए फिर वो पूजन की जयमाला में लिखना पड़ा, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है। रच पच कर मतलब इतना विषयों में रचता है, इतना विषयों में रचता है कि अब उसको विषय अपच होने लग जाते हैं, अपच होने लग जाते हैं। और देखिए ना, घूम करके आने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा ये आज संभव ही नहीं है। जो भी जन घूम करके आता है ना, 100% वो बीमार ही पड़ता है, ये फैक्ट है।
जो जो भी घूम करके आता है, कहीं भी जाओ, किसी भी उद्देश्य से जाओ, घूम करके आने वाला व्यक्ति, आप फिर धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी क्यों ना जाए, आप गए ना बाहर, गए घूम करके आए, आदमी बीमार पड़ता ही पड़ता है। मैंने खुद ने भी बहुत बार अनुभव किया। ये लगभग नहीं, एग्जैक्टली 3 साल पहले की बात है। एग्जैक्टली 3 साल पहले, 2022 की बात है, जब मेरी सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम हो गई थी। तो अगले 2 ही 3 दिनों में जबलपुर में एक बाल शिक्षण शिविर लगा हुआ था। तो वहाँ पर मैं गया हुआ था पढ़ाने के लिए। तो अब पूना का क्लाइमेट और वहाँ का क्लाइमेट डेफिनेटली बहुत अंतर पड़ता है। वहाँ पर तो एक्सट्रीम हीट, बहुत गर्मी हो रही थी वहाँ पर, और थोड़ा सा वातावरण भी एडजस्ट करने में टाइम तो लग जाता है। और इतनी गर्मी थी कि एक दिन रात में मैं एक शास्त्रीय विद्वान थे जो मेरे साथ ही कमरे में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने लगाया जोरदार कूलर। अब गर्मी इतनी है तो कूलर की मेरा काम ही नहीं चलता था। वहाँ पर कूलर लगाया और रात भर कूलर चालू होने की वजह से मेरा पूरा घसा जैम हो गया था और एडजस्ट ही नहीं कर पाया। वहाँ पर जितने भी दिन में रहा, लगभग 10 दिन में रहा, पूरा के पूरे 10 दिन में खराब गले के साथ ही वहाँ कक्षाएं ले रहा था। तो ऐसी बात है। और वहाँ से फिर मैं अपने गांव गया, मतलब हमारी माती जी भी उनके मायके में गई थी, तो हम भी वहाँ पर चले गए थे हफ्ते भर के लिए छुट्टी में। तो वहाँ पर जाते से ही 2 दिन के लिए और एक्सटेंडेड हमारी बीमारी हो गई। तो ऐसी बात है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी उद्देश्य से जाओ, धर्म के उद्देश्य से जाओ या लौकिक प्रयोजन से जाओ, घूम करके आते हो तो अवश्यम भावी तुम सुख के नाम पर जाते हो, पर लेकर के दुख ही आते हो। आने के बाद तुम बीमार ही पड़ते हो, ये 100% फैक्ट है। उसके नाम पर फिर दवाइयाँ लेना, ये करना, और ऑफिस से पहले छुट्टियाँ ली होगी, स्कूल से छुट्टियाँ ली होगी, वो उसमें और दिक्कत है। बॉस ऊपर से चिल्ला रहा है, टीचर ऊपर से चिल्ला रही है, उन सब दुखों को झेलना, मतलब सारी बातों को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है। और ये तो हो गई चार एक इंद्रियों की बात की अपन ने। इसके बाद कौन आता है? तरुवर। कुछ और आता है, कहे तरुवर, ऐसा कुछ है। और आगे लाइन है, शुद्धात्माई सार है उपदेश दे गुरुवर। और ये वृक्ष भी हमको ऐसी शिक्षा देते हैं, भैया हम इतने धूप छाव झेल रहे हैं, अगर तुम्हें इन धूप छावों को नहीं झेलना है तो तुम भी चुपचाप से अपना काम जल्दी जल्दी कर लो। जानते हैं एक इंद्रियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये लोक में तो जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में हमको ये सिखाया जाता है, देखो ये पेड़ हमारे लिए कितने उपकारी है, इसको काटो, इसको जलाओ, इसको कुछ भी करो। ये कुछ भी नहीं करता, ये चुपचाप अपना बेचारा खड़ा रहता है, ये चुपचाप सब सहन करता है। जिनवानी में इसको बहुत बड़ा, लोक में तो पेड़ की इस प्रकार से गुणगान गाए जाते हैं, देखो पेड़ कितना गुणवान है, पेड़ कितना उपकारी है, ये कितना भी उसके ऊपर तुम प्रहार करो वो तो बिल्कुल भी उलट करके तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा। जिनागम कहता है, भले आदमी ये गुण नहीं, बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़े महापाप के उदय से ऐसी गति मिलती है। क्यों? 2 कंसेप्ट होते हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। एक इंद्रियों के मात्र और मात्र कर्म फल चेतना हुआ करती है। मतलब अब जब सिर्फ भोगो, तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हें कोई काट रहा है, तुम्हारे पेड़ की डालियां कोई तोड़ रहा है, ए मेरी पेड़ की डाली कैसे तोड़ ली, शट अप, तुम कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारे कोई फल तोड़ करके ए मेरे फल लेकर के जा रहे हैं, मेरे मीठे मीठे फल, चुप, वरना और तोड़ करके लेके जाऊंगा। ऐसा कर्म उसके साथ बात करते हैं। कर्म कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ तुमको भोगना है। पहले के जमाने तुमने तुम्हारी बहुत चलाई होगी, अब सिर्फ भोगो, वहां पर जाके सिर्फ भोगो वहां पर। ठीक है, एक इंद्रिय। और इस प्रकार हर जगह लगा लेना। अब देखिए ना, कभी आपने देखा है कि किसी ने बहुत ज्यादा पानी बहा दिया, तो उस चक्कर में पानी ये कहता है, ये है अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करता हूं। कभी ऐसा देखा है आपने? ऐसा नहीं होता है। पानी ये कोई कहता नहीं है कि अब हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। ठीक है, उनके सिर्फ और सिर्फ कर्म फल चेतना हुआ करती है। हम पंचेंद्रिय जो जीव है, उनके कर्म फल चेतना तो होती है, कर्म चेतना भी पाई जाती है। मतलब
किसी ने अगर चाटा मारा, किसी ने अगर 10 चाटे मारे, तो हम कम से कम एक चाटा मार करके स्वयं को थोड़ा सा रिलैक्स्ड अनुभव करते हैं। मैं थोड़ी लौकिक बात कर रहा हूँ, हाँ लौकिक बात, इसको अध्यात्म से बिल्कुल भी मत जोड़ना ये उदाहरण को। किसी ने अगर 10 चाटे मारे तो हम एक चाटा मार करके किसी ना किसी प्रकार से अपने कषाय को तो अभिव्यक्त करते ही करते हैं। ये इसको कर्म चेतना कहा जाता है, ठीक है। एक इंद्रियों की तो ये पाया नहीं जाता, इसलिए और दुखी होते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए ना, किसी ने आपकी आंखों के ऊपर अचानक से, आपका ध्यान नहीं था, किसी ने अचानक से आकर के आपकी आंखों के ऊपर एकदम पट्टी बांधी, जोरदार पट्टी बांधी, और जब एक व्यक्ति आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहा था, 4 जन और आए, 2 जनों ने आपके हाथ कस लिए, 2 जनों ने आपके पैर कस लिए, एक जन और आया, उसने आपके मुंह के ऊपर पट्टी लगा दी, एक जन ने आपके नाक को भी एक चिमटी लगा दी, और जानते हैं क्या किया? डंडे लिए और डंडों से पिटाई की आपकी। प्रश्न है मेरा, कितना दुख होगा आपको? पर क्या बात है, हाँ, सभी सुख का अनुभव करेंगे क्या? नहीं, दुख बहुत होगा। और उसमें और दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी भैया, आपके मुंह के ऊपर पट्टी लगा दी है ना, आप तो चिल्ला भी नहीं पाएंगे, बचाव करके, मतलब आपको दुख व्यक्त करने के लिए कोई स्कोप भी नहीं बचेगा। विचार कीजिए कितनी दुखदाई अवस्था होगी। एक इंद्रियों का तो हालत आप विचार कर सकते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। ये इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें ये समझना चाहिए कि एक इंद्रियों के बड़े बड़े दुख है। इसलिए अगर जिन जीवों को एक इंद्रिय ना बनना हो, वे क्या करे? एक इंद्रिय बनने जैसे काम ना करे। सिंपल सी बात है। जिन जीव, देखो, जिसको फांसी पे नहीं चढ़ना है वो क्या करे? भाई फांसी पर ना चढ़े, ऐसे ही काम करे। फांसी पर, जैसे किसी ने, वो अपना निर्भया का केस हो गया था 2014 का, वो 4 जनों ने मिलकर के एक मासूम सी लड़की का बलात्कार कर दिया, उसको जान से मार दिया, अब इसको लेकर के फांसी की सजा हो गई। तो ऐसे काम करना ही नहीं, जिसको लेकर के तुमको फांसी मिलेगी ऐसे काम करना ही नहीं, सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगता है। जिन कामों को लेकर के तुमको एक इंद्रिय पर्याय मिलेगी, ऐसे कामों को करना ही नहीं, तो करना क्या? वह तत्व ज्ञान में अपना जीवन लगाओ। सिंपल सी बात है। चलो, एक इंद्रिय की बात अपनी हो गई। अब विकलत्रय की तरफ आगे बढ़ते हैं। विकलत्रय और असंगी पंच इंद्रिय की कैसे दुख होते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने कक्षा की शुरुआत में थोड़ा कहा था कि इंद्रिया बढ़ी तो अभिव्यक्ति भी बढ़ती है, और ज्ञान का क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है, तो जानने की ताकत भी बढ़ती है। अच्छा, मैं एक बात वैसे और कह दूं, मुझे याद आई है, शायद मैंने पहले थोड़ा सा कुछ अन्य कथन किया था, बट उसमें आप थोड़ा सा एक सुधार समझ सकते हैं। उसी में एक थोड़ा सा सुधार है। पहले अपनी चर्चा हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि किसी अपेक्षा से एकेंद्रियों के श्रुत ज्ञान नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन ऐसा समझिए, नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर उनके श्रुत ज्ञान पाया जाता है। क्यों? श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को और विशेष रूप से जानना, ये श्रुत ज्ञान होता है। तो ऐसा श्रुत ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो सभी में पाया ही जाना चाहिए, ठीक है। परंतु जो विशेष रूप से श्रुत ज्ञान सक्रिय होता है मन के द्वारा, भैया जब तक मन ही प्रकट नहीं है, मन ही तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे श्रुत ज्ञान विशेष रूप से प्रवृत्त तो होगा भी कैसे? एज गुड एज नहीं के बराबर ही तुम्हारा श्रुत ज्ञान पाया जाएगा। इसलिए मैंने वो कह दिया कि एक अपेक्षा ये होती है कि श्रुत ज्ञान उनके नहीं होता है, ठीक है, बट वो किसी थोड़ा बहुत पाया जाता है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे? तर्क क्या है? अरे श्रुति ज्ञान की परिभाषा क्या है? मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को, और इंद्रियों से मति ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है? अभी तो आप कह रहे थे कि एक इंद्रिय होती है उनको, है ना एक इंद्रिय,
एक इंद्रिय भी क्यों ना हो उसको लेकर के मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान जो हुआ उसमें थोड़ा बहुत और विशेष ये श्रुत ज्ञान कहलाएगा। तो किसी अपेक्षा से कहा जाएगा श्रुत ज्ञान, परंतु अगर आप टेक्निकली विचार करेंगे भैया जब मन ही नहीं है उनके पास तो श्रुत ज्ञान में विशेषता कैसे संभव है, नहीं संभव है। ठीक है, तो होना नहीं होने के बराबर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अपेक्षा है, हाँ, सब अपेक्षा को लेकर के विचार करना, बिना अपेक्षा के आप कुछ भी कहेंगे ना तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। अपेक्षा लेकर के आप कुछ भी बात करो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब अपन आते हैं टॉपिक में, विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय के क्या दुख होते हैं। देखो विकलत्रय जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते, प्रश्न ये कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। गटर में देखो वहां पाए जाते हैं। अरे गटर भी बहुत लंबा हो गया, बहुत दूर हो गया। जो हमारा बेसिन होता है ना, बेसिन, उसकी नली देखना कभी, नली में ही आपको इतनी सारी इल्लियां, इतनी सारी लटे, इतने सारे समूर्छन जीव पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। अच्छा बेसिन की नली भी बहुत दूर हो गई, और दूर हो गई, और पास देखना है। थोड़ा आमों का सीजन चल रहा है अभी, हालांकि थोड़ा खत्म होने की कगार पर है, पर ठीक है कह सकते हैं कि अभी आमों का सीजन है। आम के सीजन में आम अगर थोड़ा ज्यादा पक जाए तो क्या होता है, तो सड़ने लग जाए तो क्या होता है, उसमें जीवोत्पत्ति चालू होती है। और कभी अगर आपने देखा होगा तो उसमें से ऐसे बुदबुदे बाहर आते हैं। आम में अगर कभी इल्लियां पड़ी होगी तो उसमें से थोड़े से बुदबुदे बाहर आते हैं। ये साफ साफ परिचायक है कि देखो हमारी खाने वाली वस्तु में भी, जिस वस्तु का हम सेवन करने वाले हैं उसमें भी ये जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय ये पाए जाते हैं अपने। अरे मनुष्य भी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर, काक के स्थान पर, योनियों के स्थान पर, यहाँ पर समूर्छन मनुष्य पाए जाते हैं अवश्य। ये गर्भज नहीं होते मनुष्य, ये समूर्छन ही होते हैं, परंतु होते तो है, मनुष्य होते तो है, तो ये मनुष्य भी पाए जाते हैं। तो समझने वाली बात है ये समूर्छन जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। और इनके दुख क्या है देखिए ना। थोड़ा सा अपन एक लट की अपेक्षा से थोड़ा बात करते हैं। लट का अगला रूप क्या होता है, कैटरपिलर का अगला रूप क्या होता है, बटरफ्लाई। बराबर बटरफ्लाई होता है। ठीक है, अच्छा चलो बटरफ्लाई भी छोड़ो, मैं थोड़ा सा नाम गलत बोल दिया। जो हाँ ये अपना जो सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म को क्या होता है भैया, उसको तो आर्टिफिशियली क्या कंट्रोल्ड टेम्परेचर में सिल्क वर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब वहां पर जबरदस्ती एक ऐसी योनि तैयार कराई जाती है जिसमें वे जीव उत्पन्न हो सके। पहले तो जीव को उत्पन्न कराना एक जीवोत्पत्ति होती है, उसको उसका महापाप। दूसरा पाप ये कि वे जब भी थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं तो अपने आसपास एक धागा छोड़ते जाते हैं। तो क्या किया जाता है, उन धागों को तोड़ दिया जाता है, वहां से उखाड़ा जाता है। और विचार करना, क्या धागा उखड़ते से ही उस जीव की भी हत्या नहीं होती होगी। उन सिल्क वर्म्स को तो गर्म पानी में उबाला जाता है। अरे अरे अरे, गर्म पानी में उबालना कितनी दर्दनाक बात है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा उबला पानी आपके जुबान पर लग जाए तो आदमी उछलता है या नहीं उछलता है। आदमी को मान के चलो गर्म पानी के गरारे करने थे, थोड़ा सा पानी ज्यादा गर्म हो गया, जैसे ही हमने मुंह में लिया, वो गर्म पानी मुंह में लिया तो चटका बैठता है या नहीं बैठता, बिल्कुल होता है। और वहां पर तो साक्षात पूरे शरीर को, और एक नहीं दो नहीं, ऐसे असंख्यातों जीवों को उबलते पानी में डाला जाता है और उनको मार दिया जाता है। विचार करना कितने दुख है। और बेबस है वे भी बेबस है, क्या कर सकते हैं, मूक है। और ऐसे तिर्यंचों के प्राणघात किए जाते हैं। इसलिए जिन वस्तुओं का आधार ये ऐसे प्राणीघात वाली वस्तु होती है, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे वुल, जैसे लेदर, जैसे रेशम मतलब सिल्क, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, सख्त वर्जित है।
और अगर कोई इनका प्रयोग करता है तो समझ लेना चाहिए वो क्या करता है, मांस आहार करता है। अब आप कहेंगे मांस आहार कैसे करता है? प्रश्न है मेरा, आहार क्या सिर्फ कवलाहार माना जाता है? अगर आप सिर्फ आहार को कवलाहार मानते हैं, लो श्वेतांबर मत तो वैसे ही कहता है, सिर्फ आहार को कवलाहार को आहार मानता है, जबकि आहार भाई साहब 6 प्रकार का हुआ करता है, कवलाहार, ओजस आहार और कर्माहार, नो कर्माहार और क्या होता है, मानसिक आहार, और एक और रह गया, मैं भूल रहा हूँ, कर्माहार, नो कर्माहार, ओजस आहार, कवलाहार, मानसिक आहार और एक और प्रकार का आहार है, मैं भूल रहा हूँ, बट ठीक है, हाँ लेपाहार, करेक्ट लेपाहार। तो राइट, बहुत बढ़िया। तो इन 6 में बिल्कुल भी आपको मिल जाएगा। आप लेप लगा नहीं रहे हैं, परंतु उसका आवरण तो अपने ऊपर लगाए हुए हैं, बराबर हो गया, आपको तो वैसे ही आहार हो गया, ठीक है। और वो जो वुल है वो तो था उस भेड़ के अपने, अब भेड़ को ठंड नहीं लगती होगी क्या, हमने उसके बाल निकाल करके अपने शरीर पर लगा दिए, ठीक है, उसके बाल निकाल करके अपने शरीर पर लगा दिए। प्रश्न है क्या उसको ठंड नहीं लगती होगी? ठंड से बचने के लिए प्रकृति ने उसको बाल दिए थे। मनुष्य ने कहा, मनुष्य को अपने वस्तुओं से भी चैन नहीं पड़ी, उसके भी बाल खींच करके ले लिए, इसलिए वुल के भी स्वेटर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे बाबा उनको तकलीफ होती है ना, हालांकि ये अपन संगी पंचेंद्रिय के दुखों में देखेंगे, परंतु कहने की बात मेरी है, प्रकरण कहाँ से निकला? सिल्क के ऊपर से, सिल्क के ऊपर से प्रकरण निकला, तो मैंने ये सब आपको बताया। और समझना, कभी कितने बार तो भी ऐसे होता है कि जीवों को, किसी भी प्रकार के जीव को, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, ये थोड़े से जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले होते, बायोलॉजी के बैकग्राउंड वाले होते हैं, मेडिकल लाइन वाले होते हैं, उनको तो चीर फाड़ तो करनी ही पड़ती है। तो इस जीव को लो, चीर फाड़ करो, ये चूहा लो और उसकी चीर फाड़ करो। अरे बाबा वो तो देखने से बनता नहीं है। अपने चूहा अपने घर से गुजर जाए तो अपन को, चूहा भी छोड़ो, एक कॉकरोच भी अपने घर से गुजर जाए ना, आदमी उछलने लगता है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हटाओ इसको। और वहां पर वो चूहा आदि फाड़ना, ये बस की बात ही नहीं है, हमारे बस की बात ही नहीं है। या हमारे जो मामा जी है, हमारे मामा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने 11वीं में साइंस ले लिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिक्स होता है, मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल होता है मैथ्स बायोलॉजी ज्योग्राफी, ये 3 ऑप्शनल होते हैं। तो उन्होंने मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी ले लिया, और उनको पहले प्रैक्टिकल करने को कहा, ये लो चूहा लो और इसको फाड़ो। उन्होंने कहा भैया मेरे से होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो तत्काल उन्होंने जाकर के फॉर्म भरा और कहा मुझे बायोलॉजी को ज्योग्राफी में कन्वर्ट करवा दो। पॉसिबल ही नहीं है, अपन को कब करेंगे। और ऐसे जीवों को फिर कभी कभी तो जिंदा पकड़ा जाता है। इनके ऊपर कितने तो भी प्रकार, जितनी जो भी वैक्सीन टेस्ट होती है ना, वैक्सीन टेस्ट में ह्यूमन ट्रायल के पहले एक एनिमल ट्रायल लिया जाता है। और एनिमल ट्रायल लिया जाता है मतलब क्या? वो मर गया मतलब हो गया, तुमने मर गया नहीं, वो मारा है तुमने, जबरदस्ती से उसको वैक्सीन दिला करके उसको मारा है। क्यों उसको छेड़ रहे थे? वो अपना मुक्त रूप से विचरण कर रहा था। तुम्हें उसको पकड़ करके बंदिस्त बना करके उसके ऊपर ट्रायल वगैरह लेना, ये किसने सिखाया है? ये भी तो उनके दुख है, बेबस है बेचारे, कुछ कर नहीं सकते। तो ये उनके सारे दुख जानने चाहिए। ये हो गए विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय की बात। अब संगी पंचेंद्रिय के दुख देखते हैं। संगी पंचेंद्रिय के दुख 2 प्रकार के, एक अगर निर्बल रहा तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया जाता है, और अगर बलवान हुआ तो निर्बल पशु को शिकार बनाने का दुख उसका हुआ करता है। क्या कहा मैंने? सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। बताइए इस पंक्ति में किसके दुख बताए जा रहे हैं? हिरण के दुख या शेर के दुख? सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। इस पंक्ति में किसके दुख है? शेर के दुख है या हिरण के दुख है?
हिरण हिरण का नो नो नो, अरे बाबा ये लाइन भूलना मत, हाँ कोई भी मत भूलना। ये इन दो पंक्तियों में अक्सर 99% जन धोखा खा जाते हैं, चकमा खा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कौन सी जीव के दुखों की बात चल रही है। यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं सिंहादिक, शेर के दुख बता रहे हैं, राइट। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए वो, मतलब ये शेर के दुख है। और अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ो अगली लाइन। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। अब यहाँ पर निर्बल पशुओं के दुख बता रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरी लाइन है ना, इस दूसरी लाइन में हिरण के दुख बता रहे हैं। हिरण कह करके किसी भी डरपोक प्राणी को ले लेना चाहिए, तो उसके दुख दूसरी लाइन में बताए हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहली पंक्ति में ये क्रूर पशुओं के दुख बताए गए हैं, ठीक है। और कैसे कैसे दुख होते हैं, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिमात पत्रास। विचार कीजिए, आपने चलो एक उदाहरण लेते हैं। आपको दिन का 100 किलो सामान उठाना है। उठाना है मतलब एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाना है, ठीक है। एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाना है, रोज 100 किलो सामान उठाना है। और एक एक करके नहीं, इकट्ठा 100 किलो सामान उठाना है, ठीक है। अब कई लोग तो कहेंगे भाई साहब हमारे पास की बात ही नहीं है, 100 किलो के अब 1 किलो भी उठाने जाएंगे ना तो हमारे हाथ कांपते हैं, हम तो अब कुछ करते ही नहीं, ठीक है। उदाहरण के स्तर पर आप विचार कीजिए, 100 किलो आपको उठाना है, प्लस आपको भूख है रोज की 5 रोटियों की, मतलब दोनों टाइम का मिला करके कह रहा हूँ, सुबह का और शाम का, सुबह 3 रोटी शाम को 2 रोटी, इस प्रकार आपको दिन के 5 रोटियों की भूख है, दाल चावल आदि सब मिला करके, ओके। पर आपको भोजन सिर्फ 3 रोटियों का दिया जा रहा है। आपकी भूख है 5 रोटियों जितनी, आपको सिर्फ भोजन दिया जा रहा है 3 रोटियों जितना। प्रश्न है मेरा, क्या होने लगेगा? और ये सिलसिला लगभग 20, 25, 30 दिन तक चलता रहा। क्या होगा आपके साथ? वो 3 रोटी की लगेगी, ठीक है, 3 रोटी की लगेगी। हाँ, कुछ और शरीर में क्या होने लगेगा? करेक्ट, कमजोरी आ जाएगी। परफेक्ट। शरीर में कमजोरी आने लग जाएगी। जितनी बॉडी मांगती है उतना तुम दे नहीं रहे हो उसको, जितना इनटेक होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, तो अपने आप शरीर कमजोर होने लगता है। प्रश्न है मेरा, इस कमजोर वाली हालत में क्या अभी आप 100 किलो उठा पाएंगे? पहले तो उठा लेते थे, क्या अभी आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। और थोड़ा सा और इसके ऊपर मिर्च मसाला लगाता हूँ। मालिक आता है और हंटरों से पिटाई करता है अगर 100 किलो ना उठाए तो। वेदना होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। पहले ही ताकत कम और उसमें ज़्यादा भार वहन करना, इसको कहते हैं काले पानी की सज़ा। इसको एक प्रकार से काले पानी की सज़ा का मतलब टॉर्चरिंग कहते हैं, इसको टॉर्चर करना। हाँ, तो इस प्रकार का एक्सटॉर्शन, टॉर्चरिंग ये अंग्रेज़ों के काल में हुआ करता था, जहाँ पर अंडमान निकोबार में ले जाया जाता था और वहाँ पर दूर टापू पे जाकर पटक दिया जाता था उसको, और उसको इतना छेड़ा जाता था, उसको इतना परेशान किया जाता था। रोज आपको 100 किलो 200 किलो आटा पीसना ही पीसना है। अगर ना पीसो तो आपको उस दिन का भोजन नहीं मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जिस दिन का आपको भोजन नहीं मिलेगा आप अगले दिन कैसे काम कर पाओगे? और अगले दिन काम नहीं किया तो हंटरों से पिटाई करते थे। तो ऐसी बात करते हैं। हाँ, और ये दुख तिर्यंचों के कम थोड़ी ना हुआ करते हैं। हम आए दिन ऐसे अखबार में घटनाएं पढ़ते हैं, आए दिन ऐसे फोटो वगैरह देखते हैं। चौथी चेतना में तो ये खूब इन फोटों को दिखाया जाता है, देखो बाबा ये कितनी इसकी हालत कमज़ोर है, फिर भी इसके ऊपर कितना भार लादा जा रहा है। थोड़ी सी दया तो करो यार इसके ऊपर, थोड़ी दया करो इस प्राणी के ऊपर, इसका इतना भार थोड़ा सा कम कर दो, ऐसा है। ऐसा है, ये इस प्रकार के तिर्यंचों के भी दुख है। तिर्यंचों के दुख के ऊपर बात करना चाहे तो और बहुत टाइम हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा?
चलो, तिर्यंच गति के दुख हो गए। अब अपन नरक गति के दुखों को जरा समझ लेते हैं। नरक गति में तो भाई साहब बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक क्षण में निरंतर मार काट छाट पीट, इसको मार उसको मार। जिनको यहाँ पर मारामारी की बहुत शौक होता है ना, वे नरक में जाकर के यही सब उद्योग धंधे करते हैं। जिन जीवों को थोड़ा सा लड़ाने भिड़ाने की और थोड़ी सी इच्छा होती है ना, नरक में जाकर के यही सब काम कराते हैं, भिड़ने भिड़ाने का ही काम करते रहते हैं, और इनके पास कोई धंधे ही नहीं होते हैं। और कषाय की आग में तो इतनी जलते हैं, इतने जलते हैं, क्रोध मान माया लोभ, विशेषता क्रोध और मान की पाई जाती है, क्रोध और मान की पाई जाती है। इतनी कषाय होती है, विचार नहीं करते, ये पूर्व भव में मेरी माता थी, ये मेरा पिता था, सामने दिखा अटैक, मारो इसको, काटो इसको, पीटो इसको। हम घर में आए हुए मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं, आइए आइए पधारिए बैठिए, पानी लीजिए, कुछ जूस वगैरह लीजिए, शुद्ध जूस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा कह करके उनका आदर आतिथ्य किया जाता है। यहाँ पर तो आदर आतिथ्य छोड़ो, यहाँ पर एंट्री कैसी होती है, एकदम जबरदस्त एंट्री, मारो मारो काटो पीटो, ऐसा करके सामने वाले की एंट्री कराई जाती है, उसको स्वागत कराया जाता है। अब विचार कीजिए कितनी शुरुआती जितनी गंदी है, तो उसको कम से कम 10,000 साल तक तो इतना भोगना ही भोगना है, बराबर है। हाँ, कि नरक गति के इतने दुख है, इतने। फिर प्रश्न एक उपस्थित होता है, नरक गति वाले जीव ज्यादा दुखी या एक इंद्रिय ज्यादा दुखी? बात समझना, अपेक्षा है यहाँ पर, किसी अपेक्षा से कहा जाएगा कि नरक गति के जीव ज्यादा दुखी है, किसी अपेक्षा कहा जाएगा कि निगोदिया ज्यादा दुखी है। निगोदी ज्यादा दुखी कैसे? भैया निगोदिया में ज्ञान है ही कहाँ जो सम्यक तो प्रकट कर पाए। नारकी तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, और संगी पंचेंद्रिय सम्यक तो प्रकट कर सकता है। इस अपेक्षा से नारकी को ठीक बेहतर बताया जाता है निगोदियों से, और कभी कभी निगोदियों को नारकी से बेहतर बनाया जाता है। आप देखिए ना, आपको सिर दर्द हुआ, आपने फटाफट बाजार से अभक्ष दवाई लाई, उसका सेवन किया और आप तुरंत सो गए। वेदना का कोई अनुभव हो रहा है? आप सो गए, अब सोते वक्त आपको कुछ वेदना महसूस हो रही है? नहीं हो रही है। उसी की जगह आप विचार करते हो यार ये कब चलेगी, आप एक प्रकार से उसको सहने की कोशिश करते हो, आप उसे सहने की कोशिश करते हो। एक व्यक्ति 2 घंटा सो गया और एकदम फ्रेश होकर के उठ गया, और एक व्यक्ति 2 घंटा सोचते ही रह गया। तो दुख किसको ज्यादा होगा? जो विचार कर रहा है ना, अरे यार मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, एक प्रकार से उसकी ज्यादा दुख कहा जाएगा। जो सो चुका है पहले ही, जिसका ज्ञान ही इतना कुंठित हो गया है, वो इन पीड़ाओं को क्या जाने। आप और भी विचार कीजिए, कोई आप जगे हुए हैं, ठीक है, अभी आप सभी जन जगे हुए हैं, कोई आकर के आपको एक कान के नीचे बजा दे, आपको एक झापड़ लगा दे, ठीक है। एक दूसरी घटना, आप बहुत गहरी नींद में हैं और उस समय में वही व्यक्ति आकर के आपको एक जोर से खींच के बजा दे, दुख ज्यादा कहाँ पर होगा? ये उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आकर के आपको मारेगा ही, नहीं, उदाहरण है। सोते हुए मारने कम दुख होगा, सोते हुए जब मारेगा तब ज्यादा कैसे ज्यादा दुख? एकदम घबरा के उठेगा, ये क्या हो गया? अच्छा चलो वो भी छोड़ो, गहरी नींद में है, मतलब क्लोरोफॉर्म लगा करके सूंघा दिया है उसको, अब बेहोश हो गया एक प्रकार से, अब मारो, अब कुछ फर्क पड़ेगा? अब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा। अब विचार करना किसको दुख ज्यादा होता होगा। ऐसी बात निगोदी और नारकियों में होती है। नारकी तो प्रतिक्षण उस वेदना को अनुभव कर रहे हैं, और पंचेंद्रिय तो ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं। एक इंद्रिय के पास ज्ञान ही नहीं है, जो है इतने दुखों को भोग भी कैसे सकते हैं? संभव नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, नरक गतियों की चर्चा हो गई, मनुष्य गतियों की चर्चा अपन करते हैं। एक चलो कल लेना है तो वैसे कल भी ले सकते हैं, काम करते हैं अपन, कल लेते हैं।
और कल अपना पूरा प्रयास तो यही रहेगा, फिर अपन कल ये अधिकार को भी पूरा कर दें, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, तो कक्षा के बाद बस 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अभी अपन कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी, वूलन का कोई ऑप्शन है? कॉटन। नहीं, कॉटन तो यही, जैसे इतनी सर्दी होती है इधर तो वूलन तो पहनना ही पड़ता है। इसमें देखिए, कॉटन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वुलन के लिए सब्स्टिट्यूट कॉटन ही रहेगा आपके पास। और फिर ऐसे केसेस में ना कैसे कर सकते हैं, कॉटन ही है, जितना मैं यहाँ सोच पा रहा हूँ कॉटन ही है। और कोई या फिर क्या कह सकते हैं, वो अभी किस प्रकार के ना थोड़े से पॉलीथीन नहीं कह सकते, कोई तो एक जैकेट आते हैं जो जिससे ठंड से बराबर संरक्षण हो जाता है। तो मुझे उन प्रकार के जैकेट के पहनने में मुझे तो कोई आपत्ति लगती नहीं। क्यों? उसका मटेरियल इस प्रकार के हिंसक वस्तुओं से नहीं बनता है। ये किसी को मार काट करके, किसी पंचेंद्रिय जीव की हत्या आदि करके ये वैसा तो बनता नहीं है, मेरे ज्ञान प्रमाण। तो हो सकता है तो उसका प्रयोग किया तो भी चलना चाहिए, ठीक है। जो स्नो प्रूफ जैकेट्स, राइट, जो स्नो प्रूफ जैकेट होते हैं जहाँ पर किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, वैसे वाले यूज किए तो भी चलने चाहिए। और ये जो अभी आपने सुनाया ना पाषाण खंड के है, हाँ, ये कौन सी कहाँ पे लिखी है? ये आपको जो अपने ब्रह्मचारी रविंद्र जी की एक स्तुति है, चेतो चेतो आराधना में। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर आपको बराबर से मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी आपको डाल ही दूंगा। आप भी सर्च कीजिए, नहीं मिलता तो मैं भी डाल दूंगा। चेतो चेतो आराधना में आपको वहां पर मिल जाएगा। एकदम शुरुआत की पंक्तियां है, एकदम शुरुआत की पंक्तियां है, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे अपन।